आइए देखते हैं जैन शैली के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक, जैन शैली का निर्माण काल क्या है? जैन शैली का निर्माण काल 11वीं से 15वीं शताब्दी है। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। निशिथ चूड़ी को माना जाता है। निशिथ चूड़ी को माना जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? जौनपुर से प्राप्त हुई। कहाँ से? जौनपुर से कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति प्राप्त हुई है। आगे है, अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे किसके बने हैं? सवा चश्म के ज़्यादातर चेहरे बने हैं। सवा चश्म के ज़्यादातर चेहरे अपभ्रंश शैली में बने हैं। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। कैसा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग। अपभ्रंश शैली में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो जैन शैली का निर्माण काल क्या है? 11वीं से 15वीं शताब्दी। अपभ्रंश शैली का जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय से। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। निशिथ चूड़ी। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? जौनपुर से। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं सवा चश्म के। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। लाल रंग प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार व संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार व संस्थापक थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? जैन शैली के चित्रों को पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो नीला रंग से। किस रंग से? नीला रंग से। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? नीला रंग से। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सित्तन वासल की। कौन सी गुफा है? सित्तन वासल की गुफा। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सित्तन वासल की। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? स्थिरता और अकड़ से। स्थिरता और अकड़ से। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? स्थिरता और अकड़ से। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो सुनहरा। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? सुनहरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार व संस्थापक थे ऋषभ देव। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? नीला रंग से। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा सित्तन वासल। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? स्थिरता और अकड़ से। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? सुनहरा का। तो धीमान और वित्तपाल किस शैली
धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? पाल शैली के। किसके? पाल शैली के। पाल शैली के। ठीक। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? बंगाल, बिहार, नेपाल में। बंगाल, बिहार और नेपाल में पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? बंगाल, बिहार, नेपाल। पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप है? पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप जो है 22 सही 1/4 सेंटीमीटर। 22 सही 1/4 सेंटीमीटर गुणे 2 सही 1/4 सेंटीमीटर। 2 सही 1/4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर का चिन्ह है। पाल शैली के ग्रंथ हैं। पाल शैली के ग्रंथ हैं। गंध व्यूह है। गंध पाल शैली के ग्रंथ हैं। गंध व्यूह और कौन है? साधनमाला, साधनमाला और प्रज्ञापरमिता। प्रज्ञापरमिता। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? पाल शैली के। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? बंगाल, बिहार, नेपाल में। पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप है 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4। पाल शैली के ग्रंथ हैं गंधव्यूह, साधनमाला, प्रज्ञापारमिता। ठीक। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता? किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं मिलता? तो पाल शैली में। पाल शैली में। पाल शैली में चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली को। अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। अपभ्रंश शैली को। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली को। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं विल्हड़। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन हैं? विल्हड़ हैं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। बड़ौदा के नरसिंह जी के बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। पोलको ज्ञान मंदिर में। ठीक। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता? पाल शैली। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? अपभ्रंश शैली। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं विल्हड़ हैं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तो वे थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर लिखे गए हैं। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। पाल चित्रकला की शैली आधारित है। पाल चित्रकला की शैली आधारित है बुद्ध पर। किस पर आधारित है? बुद्ध पर। पाल चित्रकला की शैली बुद्ध पर आधारित है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकार थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? महावीर स्वामी। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई ताड़पत्र पर। पाल चित्रकला की शैली आधारित है बुद्ध। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई? तो पाल पोथियाँ जो है कहाँ लिखी गई? बंगाल बिहार में। कहाँ पे? बंगाल बिहार में। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई? बंगाल बिहार में। पाल पोथी किस पर लिखी गई? पाल पोथी किस पर लिखी गई? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर लिखी गई। पाल पोथी जो है ताड़पत्र पर लिखी गई। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? महायान बौद्ध से। महायान बौद्ध से। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? महायान बौद्ध से। 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है? रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है? अपभ्रंश शैली है। कौन सी? अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई? बंगाल बिहार में। पाल पोथी किस पर लिखी गई? ताड़पत्र पर। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है? महायान बौद्ध। 11वीं से 15वीं सदी के मध्य रचित पोथियों किस चित्र शैली का उपयुक्त नाम है? अपभ्रंश शैली का। कल्पसूत्र के प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे? तो देवीदास गौड़ थे। कौन थे? देवीदास गौड़ थे। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। किसके हैं? अपभ्रंश शैली के। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। लेपाश्री मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? तो किसने बनवाए थे? ये
अच्युता देव थे, अच्युता देव थे। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनाया? अच्युता देव। ठीक। तो कल्पसूत्र के प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे? देवीदास गौड़ थे। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाया? अच्युता देव ने। देवा, प्रश्नों, पांडव, कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो किस कला स्वरूप से प्रभावित था? फारसी कला से। फारसी कला। थानका का क्या अर्थ है? थानका का अर्थ जो है मंदिर की पताकाएं। मंदिर की पताकाएं। मंदिर की पताकाएं, बैनर्स। मंदिर की पताकाएं, बैनर्स। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो किस परंपरा से? पाल लघु चित्रकारी से। पाल लघु चित्रकारी से। पाल लघु चित्रकारी से। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई? कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई? तो एलोरा भित्ति चित्र से अपनाई गई थी। एलोरा भित्ति चित्र से। ठीक। देवा, प्रश्नों, पांडवों, कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? फारसी कला से। थानका का क्या अर्थ है? मंदिर की पताकाएं, बैनर्स। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पाल लघु चित्रकारी से। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता और इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई? एलोरा भित्ति चित्र से। प्रज्ञा परमित पोथी चित्र किस ग्रंथ धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुई। तो किसमें चित्रित हुई? ये है हमारा बसंत विलास में। बसंत विलास में। पश्चिमी भारत की पांडुलिपि की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती हैं? तो फैली हुई आंखें। फैली हुई आंखें। पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? फैली हुई आंखें। तो पाल शैली का क्वेश्चन पूरा हो गया।